और भाई लोग कैसे हो सब। आज की वीडियो में जो बवाल हम काटने वाले हैं ना, वो पूरे YouTube पर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आज हमारे सामने खड़ी हैं महिंद्रा की दो सबसे खूंखार, सबसे मस्कुलर और रोड पर टहलका मचाने वाली गाड़ियां। एक तरफ है वो गाड़ी जो आते ही बिग डैडी कहलाने लगी, यानी हमारी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, और दूसरी तरफ है वो गाड़ी जिसने लॉन्च होते ही मार्केट में आग लगा दी है, यानी बिल्कुल नई नवेली थार रॉक्स। अगर आप भी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इन दोनों में से किसी एक पर लगाने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी लें, तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो। आज हम इन दोनों गाड़ियों का ऐसा डीप एनालिसिस करेंगे कि आपके दिमाग का एक एक पुर्जा क्लियर हो जाएगा। हम माइलेज, इंजन, फीचर्स, डिजाइन से लेकर इनकी असल दिक्कतों तक सब कुछ नाप देंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो और घंटी को भी बजा दो ताकि ऐसी ढांसू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। पहला पैरामीटर, डिजाइन और लुक। सड़क पर भौकाल किसका ज्यादा है? भाई साहब, जब बात डिजाइन की आती है तो दोनों ही गाड़ियां किसी हीरो से कम नहीं लगती। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को महिंद्रा ने एकदम मस्कुलर और चौड़ा बनाया है। जब ये सड़क पर चलती है तो सामने वाले अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। इसके सामने आपको एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक सी ग्रिल मिलती है। साइड में शानदार हेडलाइट्स और नीचे फॉग लाइट्स दी गई हैं। इसी मस्कुलर लुक की वजह से ये आधे दाम में सीधे फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है। पीछे से देखें तो इसमें लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती हैं जो इसे एकदम वॉल्वो गाड़ी जैसा प्रीमियम लुक देती हैं। हालांकि थोड़ा सा ह्यूमर डालूं तो कुछ लोगों को ये पीछे से बड़ी वाली वैगनार जैसी भी लगती है। मतलब आगे से तो महिंद्रा ने इसे फुल जिम करवा दिया, लेकिन पीछे से थोड़ी डाइटिंग करवा दी। दूसरी तरफ अगर हम थार रॉक्स को देखें तो इसका डिजाइन पुरानी वाली 3 डोर थार जैसा ही बॉक्स वाला है, लेकिन ये ज्यादा लंबी है। इसके डोर्स, विंडशील्ड और पीछे का हिस्सा लगभग पुराना वाला ही फील देता है, लेकिन सामने से ये अलग है। जहां स्कॉर्पियो में नीचे DRL मिलते हैं, वहीं थार रॉक्स में आपको हेडलाइट्स के अंदर ही सी शेप वाले शानदार DRL देखने को मिलेंगे। पीछे से मुझे थार रॉक्स का डिजाइन ज्यादा कड़क लगा, लेकिन सामने से स्कॉर्पियो एन ज्यादा अग्रेसिव दिखती है। फिर भी अगर हम मस्कुलर और बड़ी गाड़ी वाली फील की बात करें तो स्कॉर्पियो एन थार रॉक्स के सामने थोड़ी ज्यादा भारी भरकम दिखती है। दूसरा पैरामीटर, इंटीरियर और प्रीमियम फील। अंदर से कौन है असली राजा? चलिए भाई, अब गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और अंदर बैठकर देखते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर आपको एकदम रईसों वाली फील देगा। अंदर घुसते ही आपको ड्यूल टोन ब्लैक और ब्राउन कलर का सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, जो गाड़ी को बहुत ही रफ एंड टफ और प्रीमियम बनाता है। इसमें आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी और आधा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। डैशबोर्ड पर भर भर के पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे और भी लग्जरी बनाता है। अब जरा थार रॉक्स में बैठते हैं। भाई महिंद्रा ने इसमें तो पूरा गेम ही पलट दिया है। थार रॉक्स में आपको मिलती है बहुत ही बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन। जहां स्कॉर्पियो में आधा डिजिटल मीटर मिलता है, वहीं थार रॉक्स में आपको पूरा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील दोनों में लगभग एक जैसा ही है। पहले थार रॉक्स में सिर्फ सफेद रंग का इंटीरियर आ रहा था, जिसे साफ रखना इंडिया की धूल मिट्टी में किसी सजा से कम नहीं था। ये एक बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब महिंद्रा समझ गया है और इसमें भी स्कॉर्पियो वाला ब्राउन इंटीरियर देने लगा है। कुल मिलाकर अंदर से थार रॉक्स ज्यादा मॉडर्न और नई जनरेशन वाली लगती है। तीसरा पैरामीटर, इंजन और परफॉर्मेंस। इंजन के मामले में भाई महिंद्रा का कोई तोड़ नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको एक एक पेट्रोल और एक एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सारा खेल ट्यूनिंग का है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको मिलता है 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2200 सीसी का डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में ये गाड़ी 200 bhp की भयंकर पावर और 370 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है। वहीं इसका डीजल इंजन 172 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क देता है। जब आप इसका एक्सीलरेटर दबाते हो ना, तो गाड़ी हवा से बातें करती है। वहीं थार रॉक्स में भी सेम टू सेम वही इंजन आता है, लेकिन महिंद्रा ने इसमें पावर को थोड़ा कम मतलब डिट्यून कर दिया है। थार रॉक्स का डीजल इंजन 150 bhp तक की पावर निकालता है और पेट्रोल इंजन 177 bhp तक की पावर देता है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में टॉर्क का भी थोड़ा फर्क रखा गया है। मतलब सीधी सी बात है, सेम इंजन होने के बाद भी आपको ज्यादा पावर और गाड़ी चलाने का असली मजा स्कॉर्पियो एन में ही आएगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एक झोल है
महिंद्रा दोनों ही गाड़ियों में 4x4 सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही दे रहा है, पेट्रोल में नहीं। इंजन के मामले में स्कॉर्पियो एन बाजी मार ले जाती है। चौथा, पैरामीटर, सेफ्टी, मजबूती में कौन है असली लोहा? भाई, गाड़ी चाहे जितनी सुंदर हो, अगर एक्सीडेंट में बचा नहीं पाई तो किस काम की? पुराने जमाने में महिंद्रा सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं देता था। पुरानी वाली स्कॉर्पियो को 0 स्टार मिले थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। जब ग्लोबल एनकैप ने स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट किया तो इस गाड़ी ने पूरे 5 स्टार की धांसू सेफ्टी रेटिंग हासिल की। हाँ, ये बात सच है कि ऑस्ट्रेलिया में इसे 0 स्टार मिले थे, लेकिन वो गाड़ी के कमजोर होने की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त उसमें एडास फीचर ना होने की वजह से था। अब तो महिंद्रा ने इसके टॉप मॉडल्स में एडास देना भी शुरू कर दिया है। ये गाड़ी एकदम टैंक की तरह मजबूत है। थार रॉक्स की बात करें तो ये भी उसी स्कॉर्पियो वाले मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी है। भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट में थार रॉक्स ने भी पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग फोड़ी है। महिंद्रा आजकल ऐसी गाड़ियां बना रहा है जो सीधे दीवार तोड़कर निकल जाएं, पर अंदर बैठे लोगों को खरोंच तक ना आए। तो सेफ्टी के मामले में दोनों एकदम बराबर की टक्कर पर हैं। पांचवा पैरामीटर, स्पेस, डायमेंशन और बूट स्पेस। किसमें आएगा आपका और आपके परिवार का ज्यादा सामान? स्पेस के मामले में दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। थार रॉक्स एक 5 सीटर गाड़ी है। क्योंकि इसमें पीछे तीसरी लाइन वाली सीटें नहीं हैं, इसलिए इसकी डिक्की में बहुत सारा सामान आ जाता है। आप आराम से लंबे टूर पर पूरे परिवार का सामान ठूंस कर ले जा सकते हो। वहीं स्कॉर्पियो एन एक 7 सीटर गाड़ी है। अगर इसकी 7 सीटें इस्तेमाल हो रही हैं तो पीछे बस 1-2 छोटे बैग ही रख पाओगे। लेकिन अगर आप पीछे वाली तीसरी रो की सीटों को गिरा दो तो भाई साहब इसमें 800 लीटर का विशाल बूट स्पेस बन जाता है। फिर तो आप इसमें अपना पूरा घर शिफ्ट कर सकते हो। डायमेंशन की बात करें तो स्कॉर्पियो एन की लंबाई 4662 mm है, जबकि थार रॉक्स थोड़ी छोटी है और इसकी लंबाई 4428 mm है। चौड़ाई में स्कॉर्पियो 1917 mm की है और थार रॉक्स 1870 mm की है। लेकिन ऊंचाई के मामले में थार रॉक्स आगे है। थार रॉक्स की ऊंचाई 1923 mm है और स्कॉर्पियो की 1857 mm। ग्राउंड क्लियरेंस थार रॉक्स में 226 mm की मिलती है, जो स्कॉर्पियो की 187 mm से कहीं ज्यादा है। मतलब ऑफ रोडिंग में थार रॉक्स नीचे से कहीं नहीं अड़ेगी। छठा पैरामीटर, फीचर्स के मामले में भाई थार रॉक्स अभी 2 साल पहले ही आई है और स्कॉर्पियो को आए करीब 4 साल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, नई वाली में खिलौने ज्यादा मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक एसी, पुश स्टार्ट बटन, इलेक्ट्रिक सीट्स, एलईडी हेडलाइट्स, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जिसमें से ठंडी हवा आती है जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड और ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दोनों में भर भर के दिए गए हैं। स्कॉर्पियो एन में क्या एक्स्ट्रा है? इसमें आपको ड्यूल जोन एसी मिलता है, यानी ड्राइवर और बगल वाला अपने हिसाब से अलग अलग तापमान सेट कर सकते हैं। और पीछे तीसरी रो की सीटें मिलती हैं जिससे 7 लोग बैठ सकें। लेकिन इसमें सनरूफ बहुत छोटी सी आती है, बस मुंडी बाहर निकाल कर हवा खा लो, उतना ही है। थार रॉक्स में क्या एक्स्ट्रा है? भाई इसमें महिंद्रा ने पूरा खजाना खोल दिया है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, इंटेलिटर्न, जिससे गाड़ी छोटी जगह में भी आसानी से मुड़ जाती है, और एक बहुत ही बड़ी और शानदार पैनोरमिक सनरूफ मिलती है जो पूरी छत खोल देती है। साथ ही थार रॉक्स में एडास लेवल 2 के भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो स्कॉर्पियो में नहीं मिलते। 7वां पैरामीटर, मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू। गाड़ी खरीदना आसान है भाई, पालना मुश्किल। मेंटेनेंस की बात करें तो स्कॉर्पियो एन की एक सर्विस का खर्चा लगभग 6000 से 9000 रुपए के बीच आता है। वहीं थार रॉक्स की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, जो 7000 से 11000 रुपए तक जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि थार रॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ज्यादा हैं। इसके अलावा थार रॉक्स में 18 और 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स आते हैं, जबकि स्कॉर्पियो में 17 और 18 इंच के। तो जब 4-5 साल बाद टायर घिसेंगे और आप नए डलवाने जाओगे तो थार रॉक्स के टायर ज्यादा महंगे पड़ेंगे। रिसेल वैल्यू की बात करें तो यहाँ स्कॉर्पियो एन बाजी मारती है। स्कॉर्पियो एक फैमिली कार है और इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। हर महीने इसकी 14 से 15,000 गाड़ियां बिक जाती हैं। वहीं थार की कुल सेल पुरानी और नई मिलाकर 10,000 के आसपास रहती है। स्कॉर्पियो नाम का अपने आप में एक रुतबा है, इसलिए जब आप इसे बेचने जाओगे तो आपको थार रॉक्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे पैसे वापस मिलेंगे। 8वां पैरामीटर, माइलेज। ये वो सवाल है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। माइलेज के मामले में दोनों ही गाड़ियां आपको रुलाने वाली हैं, खासकर अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं।
इन दोनों का पेट्रोल इंजन शहर के अंदर मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। मतलब पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर रोज मुस्कुराएगा और वीआईपी ट्रीटमेंट देगा। हाईवे पर ये आपको 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे देंगी। डीजल इंजन थोड़ा सा रहम खाता है आपकी जेब पर। सिटी में ये आपको 11 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आराम से निकाल कर दे देगा। दोनों गाड़ियों का माइलेज लगभग बराबर ही है, बस 19-20 का फर्क है। 9वां पैरामीटर, इन दोनों गाड़ियों में ज्यादातर क्या दिक्कतें आती हैं? अब करते हैं काम की बात, जो आपको कोई और क्रिएटर नहीं बताएगा। हर गाड़ी में कुछ न कुछ बीमारियां होती हैं। पहली सबसे बड़ी दिक्कत जो महिंद्रा की हर हिट गाड़ी के साथ है, वो है इनकी वेटिंग पीरियड, डिलीवरी का समय। गाड़ी आज बुक कराओगे तो कई बार महीनों तक गाड़ी की शक्ल देखने को नहीं मिलती, तब तक इंसान के बाल सफेद हो जाएं भाई। दूसरी दिक्कत है स्कॉर्पियो एन की तीसरी रो, पीछे वाली सीटें। वहां बैठना किसी सजा से कम नहीं है, जगह बहुत कम है और बड़ों के तो घुटने छिल जाते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही ठीक है। थार रॉक्स की बात करें तो इसका सस्पेंशन अभी भी प्योर फैमिली कार जैसा सॉफ्ट नहीं है। जब आप इसे खराब रास्तों पर तेज चलाओगे तो पीछे बैठे लोगों को झटके, जर्क महसूस होंगे। इसके अलावा थार रॉक्स में जो सफेद इंटीरियर आता था वो इंडिया के हिसाब से बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। हालांकि अब कंपनी ने ब्राउन का ऑप्शन देकर इस दिक्कत को थोड़ा कम कर दिया है। 10वां पैरामीटर, कीमत, प्राइस। स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल लगभग 15,78,000 रुपये ऑन रोड से शुरू होकर 28,85,000 रुपये तक जाता है। वहीं थार रॉक्स का बेस मॉडल 14,52,000 रुपये से शुरू होकर 26,40,000 रुपये ऑन रोड तक जाता है। मतलब थार रॉक्स का बेस मॉडल स्कॉर्पियो से लगभग 1,25,000 रुपये सस्ता है और टॉप मॉडल तो 2 लाख रुपये से भी ज्यादा सस्ता है। फाइनल वर्डिक्ट, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है। 100 बात की एक बात बताता हूं भाई, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे एक प्रॉपर 7 सीटर फैमिली कार चाहिए, जिसमें ज्यादा पावरफुल इंजन हो, चलाने में मजा आए, जिसकी रिसेल वैल्यू भविष्य में एकदम कड़क मिले और जिसके नाम स्कॉर्पियो का ही सड़क पर भौकाल हो, तो आपको बिना सोचे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए। ये आपके लिए एकदम परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में एकदम दबंग हो, विधायक जी वाली फील, जिसमें आधुनिक फीचर्स जैसे बड़ी सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा भर भर के मिले, जिसे आप कहीं भी पहाड़ों या कीचड़ में बिना डरे कुदा सको, बेस्ट ऑफ रोडिंग, और ये सब आपको स्कॉर्पियो से 2 लाख रुपए सस्ते में मिल जाए, तो भाई आंख बंद करके थार रॉक्स उठा लो। तो भाई लोग, ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स का एकदम डीप और कड़क एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हो। क्या आप स्कॉर्पियो के फैन हो या थार के दीवाने? और हाँ, अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ठोको, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब तुम्हारे भाई को ऐसी और भी तगड़ी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली ढांसू वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाओ, सेफ ड्राइव करो और अपना ख्याल रखो। जय हिंद।